कुछ दिन तक राजा जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ बारात के साथ अपने नगर को लौट चले। वहीं मुनि विश्वामित्र भी अपने आश्रम की ओर चले गए। राजा दशरथ मिथिला से कुछ दूर ही गए होंगे कि अचानक तेज आंधियां चलने लगी, धरती कांपने लगी और धूल का बादल चारों ओर फैल गया। सभी सैनिक व मंत्रीगण डर से कांपने लगे। श्री राम और राजा दशरथ ने देखा कि सामने से ब्राह्मण कुल के तपस्वी परशुराम आ रहे हैं। परशुराम की आंखों में अपार क्रोध व हाथों में फरसा और धनुष बाण था। उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे सहम गए और राजा दशरथ भी चिंता में आ गए। राजा दशरथ ने साहस का परिचय देते हुए परशुराम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन क्रोधित परशुराम ने दशरथ की बातों को अनसुना करते हुए श्री राम को ललकारते हुए कहा, हे राम, तुमने जिस दिव्य शिव धनुष को तोड़ा है वो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही ऐसे धनुष बने थे। दूसरा वैष्णव धनुष है जो भगवान विष्णु को देवताओं ने दिया था। राजा दशरथ ने परशुराम से बड़ी अनुनय विनय की और राम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम इस वैष्णव धनुष पर एक बाण चढ़ाओ। यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे फरसे से मारे जाओगे। ये सुनते ही राम निर्भीकता से बोले, आप ब्राह्मण देव होने के नाते मेरे पूज्य हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं इस बाण को आप पर नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए श्री राम ने परशुराम से धनुष बाण लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूं और आकाश में उड़ने की आपकी शक्ति भी नष्ट करता हूं। श्री राम का पराक्रम देखकर परशुराम भी हतप्रभ हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और ये प्रार्थना की, तप का फल भले ही नष्ट कर दें, परंतु आकाश में उड़ने की शक्ति नष्ट न करें। ऐसा करने से मैं महेंद्र पर्वत पर वापस नहीं लौट सकूंगा। राम ने उनकी बात मान ली और परशुराम दशरथ नंदन राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के जाने के बाद बारात अयोध्या की ओर आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर आनंदोत्सव होने लगे। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गान गाए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। चारों राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नी पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीता के अनुपम रूप, गुण और सेवा से राम और सास ससुर बहुत संतुष्ट थे। राजकुल में दिनों दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य का भाग्य उदय हो गया।